एक दिन में करता था। और अब्बे के मुंह में बिस्मिल्लाह बहुत था, बिस्मिल्लाह बहुत। और बिस्मिल्लाह के साथ तो फरिश्ते शामिल हो जाते हैं, बिस्मिल्लाह के साथ तो अल्लाह की नूरी नूरानी मखलूक शामिल हो जाती है, और बिस्मिल्लाह के साथ तो अल्लाह का ताल्लुक नसीब हो जाता है। मैं फिर मिन्नत करूंगा, दरखास्त करूंगा, अपनी जिंदगी में बिस्मिल्लाह शामिल करें, बिस्मिल्लाह शामिल करें। और अगर जिंदगी से बिस्मिल्लाह निकल गई है, फिर एक वक्त आएगा या मेरी जिंदगी में या फिर मेरी नस्लों में जिंदगी में रब बरकत छीन लेगा, छीन लेगा। आपको एक अनोखा वाकया चश्मे-दीद आंखों देखा सुनाऊं। एक घराना था, दरमियाने तबके का था, एक घराना था, दरमियाने तबके का था, दरमियाने तबके का। एक दीवार के साथ दरमियाना घराना था, बहुत ऊंचे तबके का था। इस घराने में बिस्मिल्लाह वाले अमाल थे, उस घराने में बिस्मिल्लाह वाले अमाल नहीं थे। दौलत बाज़ औक़ात इंसान को बहुत ज्यादा दूर कर देती है। मुझे एक बंदे के अल्फाज याद हैं, अगर मुझ पे हालात ना आते तो मैं खुदा को भी भूल गया था। आप नबी की बात क्या करते हैं, मैं तो खुद खुदा को भूल गया था। ये अल्फाज हैं उसके, मैं खुदा को भूल गया था। और ये बात है आज से कोई 22 साल 23 साल पुरानी। मुझे याद है वो गाड़ी में मुझे ले जा रहे थे एक अस्पताल में, और मैं उनके बच्चे को घुट्टी देने जा रहा था, मुझे याद है। और कानों में अजान देने जा रहा था, कानों में अजान, कि अगर मुझ पे हालात ना आते, क्राइसिस ना आते, मुआशी निजाम मेरा कमजोर ना होता, तो आप तो नबी की बात करते हैं सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैं तो अल्लाह को ही भूल गया था, और आपने मुझे अल्लाह उसको रसूल को याद करवाया। दौलत माल इक़्तिदार ज्यादा आ जाए तो फिर इंसान बिस्मिल्लाह अल्लाह इससे दूर हो जाता है, इससे दूर हो जाता है। अल्लाह करे हमसे अल्लाह अपना नाम ना छीने। मेरी जिंदगी लोगों की कहानियां सुनते सुनते गुजरी है, वाकयात सुनते सुनते मेरी जिंदगी गुजरी है। मेरी जिंदगी के वाकयात में एक चीज मुझे बहुत ज्यादा तजर्बे में आई है, और वह मैं आपको सुना दूं। कितने लोग ऐसे हैं वो कहते हैं कि तस्बीह खाने की निस्बत थी, उससे पहले कुछ नहीं था। तस्बीह खाने की निस्बत के बाद रब ने जुबान पे अपना नाम जारी कर दिया, नमाज तस्बीह जिक्र की शक्ल में। फिर कोई ऐसा मोड़ आया तस्बीह और तस्बीह खाने से, वसाविस और बदगुमानियों ने, उसके बाद फिर उसी हालत में हूं कि मेरी जुबान से अल्लाह ने अपना नाम छीन लिया है। मैं चाहूं तो नहीं चल सकता, चाहूं तो नहीं कर सकता, वो सब कुछ छिन गया। और ये एहसास बड़ी देर के बाद होता है। क्यों? पहले नाम छीनता है, फिर लज्जत छीनती है, फिर जिंदगी में हालात और परेशानियां घेर लेते हैं, घेर लेते हैं। अल्लाह से मांगा करें, मैं भी आप भी, अल्लाह अपने नाम की लज्जत और अपने नाम का शौक और अपने नाम का ज़ौक़ और अपने नाम की मोहब्बत और अपने नाम का ताल्लुक मुझसे न छीनना। अल्लाह मुझसे नाम न छीनना। मैंने पिछले दर्स में भी एक बात कही थी, बाज़ औक़ात ऐसा होता है वो नाराज हो जाता है, नाराज होने के बाद लुक्मे नहीं छीनता, सजदे छीन लेता है। बड़ा माल, बहुत दौलत, बहुत सवारियां, बहुत गाड़ियां, बहुत कुछ होता है, पर सजदे छिन जाते हैं। लुक्मे नहीं छीनते, सजदे छिन जाते हैं। अल्लाह पाक अपना नाम छीन लेता है, अपने नाम की लज्जतें, अपने नाम का तकरार छीन लेता है। हज़रत इब्न अब्बास ने नसीहत की अपने शागिर्द को, हजरत अब्बास, उनके बेटे ने अपने शागिर्द को नसीहत की, बेटा अगर तू चाहता है तेरी रोजी में बरकत हो, किसी का मोहताज ना हो,
जिंदगी में कभी नाकामी का मुंह न देखे, कभी जिल्लत और रुसवाई का वास्ता न पड़े, तो जब भी घर से निकला कर बिस्मिल्लाह पढ़ा कर, जब भी घर से निकला कर बिस्मिल्लाह पढ़ा कर। हजरत ख्वाजा हसन बसरी रहमुल्लाह फरमाते हैं, जो हर काम में बिस्मिल्लाह पढ़े शैतान का वार उस पे नहीं चलता। हजरत सईद बिन जुबैर फरमाते हैं, बिस्मिल्लाह पढ़ कुरान की तिलावत कर, बिस्मिल्लाह पढ़ अल्लाह का नाम ले, ये चीज तेरे दिल के जंग को उतार देती है। हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक फरमाते हैं, बिस्मिल्लाह पढ़ अल्लाह के हिसार में आ जाएगा, अल्लाह की हिफाजत में आ जाएगा, अल्लाह के हिसार में आ जाएगा, अल्लाह की हिफाजत में आ जाएगा। हजरत सुफियान सौरी हर मजलिस के इल्म का आगाज बिस्मिल्लाह से फरमाते थे। किसी ने पूछा, आपकी बातों में तासीर बहुत होती है। फरमाया, मेरी बातों की तासीर नहीं, ये दरअसल बिस्मिल्लाह की तासीर है। मेरी बातों की तासीर नहीं, ये दरअसल बिस्मिल्लाह की तासीर है, बिस्मिल्लाह की। अल्लाह अकबर। हजरत ज़ुन्नून मिस्री कश्ती में सवार थे, तूफान आया, आपने बिस्मिल्लाह पढ़ा, रब ने उस कश्ती को पार उतार दिया और तूफान से निजात दे दी। हजरत हसन बसरी फरमाते हैं, जो हर लुकमे के साथ बिस्मिल्लाह पढ़ेगा उसके पेट में नूर उतरता जाएगा, नूर उतरता जाएगा, उसके नूरी लुकमे होंगे। आओ फिर आज मैं नूरी लुकमे के 11 फायदे बता दूं। दरूद पाक पढ़ें। नूरी लुकमे के फायदे बता दो। दरूद पाक पढ़ा, सिर्फ चंद लम्हों के लिए इसमें जात अल्लाह, अल्लाह, इसमें जात अल्लाह अपने दिल को रखें तसव्वुर में। सुने जरा गौर से, अब मेरी बात थोड़ी सी गौर से सुन लीजिए। मैं ना एक कबाड़िए की दुकान, पुरानी चीजें जो खरीदते हैं, जा रहा था। उसकी एक लोहा था मोटा, उस पे हथौड़े मार रहा था। उस पे जंग की तह दर तह जमी हुई थी। हथौड़े मारने से जंग उतर रहा था। मैं खड़ा हो गया, मैं कहा ये अल्लाह के नाम के जिक्र की ज़रबें लग रही हैं। और मारता था, मारता था, मारते 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 एक वक्त आया, एक वक्त उसको हथौड़े मारने के बाद भी कोई उसके ऊपर से जंग के छिलके, जंग के टुकड़े न उतरे और अंदर से खालिस लोहा बोला। जंग की आवाज और थी, लोहे की आवाज और थी। हम तसव्वुर करें, मौला मेरे दिल पे जंग लगा है, नाफरमानियों का, तुझसे दूरी का, तेरे हबीब की मोहब्बत, इश्क, मोहम्मद आले मोहम्मद, असहाबे मोहम्मद के ताल्लुक से दूरी का। अल्लाह जंग लगा है, तेरे नाम की ज़रबे लगाऊंगा, तेरे नाम इसमें ज़ात अल्लाह का नूर की ज़रबे लगाऊंगा, इस दिल पे लगाऊंगा, इस दिल पे, और तू मेरे दिल के जंग को उतारेगा। जब उतरेगा जंग, चढ़ेगा रंग, आएगा ढंग। उतरेगा जंग, चढ़ेगा रंग, उसके रंग में रंगा जाऊंगा, फिर उससे इश्क करने का आएगा ढंग। अपने दिल को पकड़े, बाएं तरफ दिल है, पकड़ के ना सर झुका के उस कबाड़िए की तरह जरा जज्बों के साथ लफ्ज़ अल्लाह की ज़रबें तो लगाएं। अल्लाह,
آمین جل جلالہ۔ اب ایک چیز محسوس کریں، اس کے نام میں مزہ آتا ہے۔ ایک درویش تھے، ان کو اللہ کے نام کی اتنی لذت مل گئی تھی، ان کو لوگ نا جان بوجھ کے پھیکا دودھ دیتے تھے پتہ چلانے کے لیے۔ وہ اللہ کہہ کے گھونٹ بھرتے تھے، کہا واہ اللہ کے نام کی لذت سے میرا ہر گھونٹ میٹھا ہو گیا۔ یہ لذت ملتی ہے، اس کو ملتی ہے جب اس کو زندگی میں اپنے مرشد کی نظر اور دعا اور نگاہ کے ساتھ اس کی تھوڑی سی محنت کر لے، ہے تھوڑی سی محنت، اور وہ اس کو ملتی ہے جس کو اپنے مرشد پہ 100% شک نہ ہو، 100% یقین ہو، یہ اس کو ملتی، اس کو ملتی۔ میں کل حجویری محل میں تھا منگل کے دن، پرسوں، اچانک گیا، ان کو پتہ نہیں تھا، زیر زمین چلا گاہوں کے لیے۔ ظہر کی نماز کے بعد میں نے سب کو مسجد میں جمع کیا، ان کو ایک خاص عمل دے کے آیا، اور ایک بات میں نے ان سے کہی، حجویری محل کی ایک بات کہی، ایک بات میں نے کہا اپنے آپ کو فنا کر دو۔ 3 درجے میں نے بتائے جو اللہ والوں سے صدیوں سے چلے آ گئے، آج آپ کو بھی بتا دو۔ پہلا درجہ ہے فنا فی الشیخ، اپنے آپ کو مرشد میں فنا کر۔ میری کوئی حیثیت نہیں، میری کوئی اوقات نہیں، چاہے دنیا کا جتنا بڑا باتدبیر بھی ہوں، مالدار بھی ہوں، عقل مند بھی ہوں، میری کوئی حیثیت نہیں۔ پہلا درجہ ہے فنا فی الشیخ، پہلے مرشد میں فنا ہو، پھر فنا فی الرسول، پھر اللہ تجھے اپنے کملی والے محبت عشق میں فنا کر دے گا، پھر فنا فی اللہ، پھر اللہ کی محبت میں فنا ہوگا، پھر جو آخری درجہ ملے گا وہ ہے بقا باللہ۔ اور وہ جو بقا باللہ کا درجہ ہے نا، اس کے بارے میں فرمایا بلیا اسی مرنا نہیں، گور پیا کوئی اور، قبروں میں کوئی اور جاتا ہے، ہم کہاں مریں گے۔ فنا پہلے کر دے آپ نے،